तो आज हम देखते हैं लीजिंग फाइनेंस पार्ट 2। तो इससे पहले हमने देखे थे जो फाइनेंशियल लीज के जो टाइप्स होते हैं ना, वो 4 टाइप देखे थे। पांचों जो प्रकार है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज। तो प्राइमरी लीज क्या होता है? किसी भी एसेट का जो यूजफुल लाइफ टाइम होता है उतने समय के लिए जो लीज दिया जाता है उसी को प्राइमरी लीज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब प्राइमरी लीज में क्या होता है कि जितने भी एसेट का कॉस्ट होता है और उसका जो रिटर्न होता है वो सब उसमें रिकवर कर लिया जाता है, ठीक है। और जब हम एक एसेट है ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें जो हमको रिटर्न चाहिए वो सब हम जब रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से हम लीज पे देते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी लीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी लीज में जो रेंटल होता है वो ज़्यादा होता है, और क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट और इनका जो इंटरेस्ट है दोनों रिकवर करते हैं, है ना। और उसके बाद हमारा रिकवर हो जाता है, तो सेकेंडरी जो लीज होता है यहाँ पे जो रेंटल अमाउंट होता है वो नॉमिनल होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक घर लिया, 50 लाख का हमने घर लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें हमको जो रिटर्न मिले वो सपोज हम चाहते हैं कि हमको 50% मिले, 50% इसका हमको रिटर्न मिले, ठीक है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? अब 50 लाख का आधा 25 लाख, ठीक है। तो उस घर को हम क्या कर रहे हैं, इसको सपोज 30 ईयर्स के लिए हमने इसको लोन पे दे दिया, ठीक है। 30 ईयर्स के लिए हमने इसको क्या कर दिया, सॉरी लोन पे नहीं दिया, इसको हमने दे दिया किराए पे दे दिए हैं ना, लीज पे दे दिए हैं। और 30 साल इसका क्या है, इस जो घर है, ठीक है। तो इस घर का यूजफुल लाइफ है वो कितने साल का, ये 30 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें रेंटल कितना रखें, है ना, तो रेंटल हम रखेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये रिटर्न है ना, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हमारा जो रेंटल होगा ना, हो जाएगा 75 लाख बटे 30 साल में कितने होंगे, इंटू 12 कर देते हैं ना, तो रेंटल मंथली रेंटल निकाल लेते हैं इसको, जस्ट एक एग्जांपल है। तो 75 लाख में हम क्या करेंगे, 12 36 360 है ना, 360 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा जाएगा 18 बार, और ये 3 7 5 3, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,833 है ना, इसी के आसपास आएगा ये। तो ये कि आपका मंथली रेंटल हो जाएगा। तो अगर हम 50 लाख का कोई घर लेते हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि हम उसमें 50% रिटर्न भी हमको मिल जाए, उसका मंथली रेंटल कितना रखने पड़ेगा हमको, 20,833 रुपये रखना पड़ेगा, है ना। तब हमको 30 साल में क्या हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो हमको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको हमारा 75 तो मिल गया जो चाहते थे। अब उसका हमको क्या करें, उसको हम नॉमिनल रेंट में दे सकते हैं ना, 5,000 10,000 इसमें रेंटल में देते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि जब जो हमारा एसेट है ना, उसको जब हम लीज में देते हैं तो उसका जो यूजफुल लाइफ मान के जो 30 साल तक वो बहुत अच्छे से चलता है, तो उतने समय के लिए हम उसको लीज में देते हैं, और इसमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना हमने पैसा लगाया है और जितना हम रिटर्न चाहते हैं, दोनों को हम रिकवर कर लेते हैं 30 ईयर में, है ना। तो ये जो इस प्रकार का जो लीज होगा वो प्राइमरी लीज कहलाएगा, है ना, जिसमें हम प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों को, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है दोनों को रिकवर कर लेते हैं, और रिकवर करने के बाद हम फिर से उसको रेंट में देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंड हैंड बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रेंटल अमाउंट होता है वो कम होता है, तो जो रेंटल अमाउंट होता है यहाँ पे लेस होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रेंटल अमाउंट हाई होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी लीज का कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम था, और फर्स्ट डे में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसको हमने फिर से रिकॉर्ड करके बनाया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।